प्रिय साथियों, नमस्कार। आपका ग्रामोदय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज अपना टॉपिक होगा काउंट कैमिलो कैबूर। काउंट कैमिलो कैबूर। काउंट कैमिलो कैबूर जो कि इटली का एकीकरण हुआ था, उस इटली के एकीकरण में कैबूर का महत्वपूर्ण योगदान हुआ, अर्थात इसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसका समय 1810 से 1861 ईस्वी के मध्य है। 1810 से 1861 ईस्वी के मध्य इसका समय है। कैबूर का जन्म 1810 ईस्वी में ट्यूरिन के एक रूढ़िवादी अमीर परिवार में हुआ था। इसका जन्म 1810 ईस्वी में ट्यूरिन के एक रूढ़िवादी अमीर परिवार में हुआ था। प्रारंभ में, यानी इसका जो प्रारंभिक जीवन था, यानी प्रारंभिक जीवन में ये जो है सेना में इंजीनियर था, अर्थात सेना में एक इंजीनियर के पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी और कुछ समय बाद इन्होंने इस पद से त्याग पत्र दे दिया था और बाद में इन्होंने फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड की यात्रा की थी। फ्रांस, इंग्लैंड व फ्रांस, इंग्लैंड व स्विट्जरलैंड की यात्रा की थी इन्होंने। 1847 ईस्वी में कैबूर ने बल्बो के साथ मिलकर इल रिसार्जिमेंटो नामक पत्रिका द्वारा राजनीतिक परिवर्तनों की ओर इटली का ध्यान आकर्षित किया। इल रिसार्जिमेंटो, इल रिसार्जिमेंटो, इल रिसार्जिमेंटो नामक पत्रिका जो थी, इस पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था और इस पत्रिका के माध्यम से इटली का ध्यान जो है आकर्षित किया था। कैबूर की धारणा थी कि जब तक विदेशी सहायता प्राप्त नहीं होगी तब तक इटली स्वतंत्र नहीं हो सकता। यानी ये बहुत अच्छी बात कही कि जब तक विदेशी सहायता प्राप्त नहीं होगी तब तक इटली स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो ये कैमूर ने अच्छी बात कही थी। कैमूर ने एक बार कहा था, हम चाहे या न चाहे मगर हमारा भाग्य फ्रांस पर निर्भर है। कैबूर का कथन, कैबूर का कथन।
हम चाहे या न चाहे, हम चाहे या न चाहे, मगर हम चाहे या न चाहे, मगर मगर हमारा भाग्य फ्रांस पर निर्भर है। अठारह में कैवूर सार्डी ने पिडमांट की प्रथम संसद का सदस्य बना था। 1848 ईस्वी में कैवूर सार्डिनिया पिडमांट की संसद का प्रथम सदस्य बना। 1850 में उसे वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री भी बना दिया गया। 1850 में वित्त मंत्री व उद्योग मंत्री बना था। फिर उसके बाद 1851 में इसको जल सेना का कार्य भी सौंपा गया। 1851 में ईस्वी में जल सेना का कार्य को सौंपा गया। सौंपा गया था। 1852 ईस्वी में डी एंजेग्लियो के त्यागपत्र के बाद, यानी एंजेग्लियो ने त्यागपत्र दे दिया था, उसके बाद काबूल जो है वहां का प्रधानमंत्री बना। 1852 में ईस्वी में एंजेग्लियो के त्यागपत्र के बाद कैबूर प्रधानमंत्री बना था। तो इस प्रकार इन्होंने महत्वपूर्ण पद भी प्राप्त किए थे। कुछ समय को छोड़कर वो मृत्यु पर्यंत तक इस पद पर बना रहा। 1854 में रूस और टर्की के बीच क्रीमिया का युद्ध हुआ था। 1854 ईस्वी क्रीमिया का युद्ध जो कि टर्की व रूस के मध्य हुआ था। इसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस ने रूस की बढ़ती हुई शक्ति पर रोक लगाने के लिए टर्की का साथ दिया था। कैबूल ने इंग्लैंड और फ्रांस की मित्रता प्राप्त करने के लिए सेनापति ला मारमोरा के नेतृत्व में 17,000 सैनिक टर्की की सहायता हेतु भेजे थे।
युद्ध समाप्ति के बाद पेरिस सम्मेलन जो कि 1856 ईस्वी में हुआ था, में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और ऑस्ट्रिया के साथ सार्डिनिया के प्रतिनिधि के रूप में कैमूर ने भाग लिया। इस सम्मेलन में कैमूर ने इटली की समस्या को एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। इस अवसर पर कैमूर द्वारा इटली की दुर्दशा का वर्णन किया गया तो फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के मुख से निकल पड़ा, ओह कैमूर, मैं तुम्हारी इटली के लिए क्या सहायता कर सकता हूं। इस प्रकार क्रीमिया के कीचड़ से नवीन इटली का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार कैमूर ने इटली के एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण सहयोग किया था और कैमूर के सहयोग से ही इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। धन्यवाद।